इस क्वेश्चन को कराने से पहले मेरे को थोड़ा सा कुछ पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो मैं इसको भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आगे के क्वेश्चन में भी आपको मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। चलो शुरू करते हैं, जैसे इसी से शुरू करते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका 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 ग्राफ ड्रॉ करना है एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप, फिर इनके स्लोप को आइडेंटिफाई करना है। अब स्लोप क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होता है वो जानते हैं। फिर एंड वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है इसको भी समझेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट ऑन वाई एक्सिस। अब वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जहाँ ये कोऑर्डिनेट को वाई एक्सिस पे कट करते हैं, वो सारे पॉइंट को भी हमको बताना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो अब वाई एक्सिस पे कट करने का मतलब भी समझना होगा कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट स्लोप बताना है, वाई इंटरसेप्ट करना है, और जो इंटरसेप्ट होता है वही ये भी होता है। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको क्या दिया, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स कट द वाई एक्सिस। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर इसने बोल दिया इस क्वेश्चन में ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अगर ये लाइन है ना, तो मैं सबसे पहले वीडियो में यही सिखाया था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल होगा उसका जनरल फार्मूला होता है और वो डिग्री 1 का होता है, तो वो ए एक्स प्लस बी का होता है, ठीक है। अगर आप ए एक्स बी ना मानो तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कह सकते हो, जो आपकी किताब में फॉलो कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला था कि ये जो पी है वो पॉलिनोमियल को बताता है, एक्स ये बताता है कि इसमें कौन सा यूज हुआ है, मतलब वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स ये बताता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको पी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। तो इस पी को लिख सकते हो, क्यू को लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, यहाँ भी पी क्यू जेड कुछ भी लिख, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो पी है इसको सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू लिखने के बाद कुछ भी सॉल्व करोगे तो उसका जो आंसर आता है ना, एक अगर ये ऐसी लाइन है तो एक्स की कोई वैल्यू आएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई पे कोई वैल्यू आएगी। तो आप इसको पी लिखो, कुछ लिखो, लेकिन जो सोल्यूशन आएगा वो वाई एक्सिस पे आएगा। तो आप ज़्यादातर देखोगे जो आपकी किताब में लिखा है ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है कि ये तो, अब ये जो मैंने बताया था, ठीक है, कि कोई भी 1 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो इस तरह दिखता है, ठीक है। और 1 डिग्री का पॉलिनोमियल और भी एक चीज़ होता है, वो एक लाइन होती है, वो हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सब एक है। जब जो सिचुएशन आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो लिखें। तो आपकी किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये है स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन, और यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड। अब कोई भी, अब पहली बात तो ये होगा कि ये है स्टैंडर्ड। अब कई जगह जब आगे क्लासेस में आप जाओगे ना, तो इसके जगह पता क्या लिखा होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ एम जो होता है वो स्लोप होता है और सी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। अब इन सब चीज़ों पे आएंगे। उसी तरह यहाँ ए क्या है, स्लोप है, ठीक है, स्लोप है। और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो इसने बोला है, इसने बोल दिया कि ये सारी लाइन, ये सारी ना लाइंस हैं, ये सारे इक्वेशंस जो हैं, ये सारे इक्वेशंस जो हैं वो एक लाइन है। इसका मतलब क्या है कि वो सारी लाइन ये हैं, ये है। अब थोड़ा सा समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अगर हम y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जनरल लाइन है। जनरल लाइन का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन होगी, चाहे ये लाइन हो, ये लाइन हो, ये लाइन हो, वो होगी इसी की तरह। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हम एक ये लाइन बनाते हैं, कोई दूसरा लाइन ये बनाते हैं, कोई तीसरा लाइन ये बनाते हैं, ठीक है, अभी समझते जाओ। और तीसरा लाइन ऐसा कुछ बना देते हैं, चौथा लाइन देखो यहाँ से पास होता हुआ बना दे रहे हैं, ठीक है, इस यहाँ से पास होता हुआ ओरिजिन से। फिर पांचवा यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं, कोई लाइन ऐसे बना दे रहा है, मेरा मन किया तो कोई लाइन ऐसे ही बना, कोई भी लाइन बना रहा है, अपने मन का जो मन कर रहा है वो लाइन बना रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप ए की वैल्यू पता कर लेते हो और बी की वैल्यू पता कर लेते हो ना, तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को उठाता हूँ, ठीक है, ए और बी की वैल्यू, यहाँ क्या होगा कि अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सी है, ठीक है, ये है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है ना, कि मैं सिंपल बताता हूँ कि ये लाइन का स्लोप जो होगा ना, वो देखो, वो ये लाइन जो होगी वो कहीं 4 से कट करते हुए जाएगी, ठीक है, कहीं 4 पे कट,
छोड़ो, ऐसे छोड़ो। अब होगा क्या ना कि मान लो अगर हमको ए और बी का वैल्यू पता चल जाता है ना, ऐसे समझो, अगर हमको ए बी का वैल्यू पता चल जाता है तो हम अगर y इक्वल टू मान लो 2x+1 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हमको ये पता चल जाता है, ठीक है, हमको पता चल गया, ए की वैल्यू पता चल गई और बी की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, और एक्स वाई हमको नहीं पता, हमको ए भी पता है और एक्स वाई की वैल्यू पता है, तो होगा क्या ना कि इन पूरे लाइन में से ना आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और देखो ये जो लाइन्स है ना, इनफाइनाइट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इसमें भी मत भूल जाना, खो जाना। तो अगर आपने ये दो ए और बी की वैल्यू पता कर लिया ना, तो अगर आप ए और बी की वैल्यू पता कर लोगे तो आप स्पेसिफिकली पता कर लोगे, अच्छा हम ये वाली लाइन की बात करें, अब सारा लाइन ख़त्म, अब ये जो पूरी लाइन है ना वो इसको बता रही है फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि ये जो है वो स्पेसिफिकली इसी लाइन को, अब सारी लाइनें ख़त्म अगर हमको ए बी का वैल्यू पता चल गया तो, ठीक है। अब उससे होता क्या, अब ये भी समझते हैं कि इससे होता क्या कि हमको ये लाइन पता चल गया। अब चलो सारी चीज़ें हम हटा देते हैं, अब हमको पता चल गया, अगर ए बी की वैल्यू पता चल गई हमको, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, अब अगर ए बी की वैल्यू हमको पता चल गई है तो हमको क्या फ़ायदा होता है ये देखते हैं। अगर हमको ए बी की वैल्यू पता चल गई है तो देखो क्या हुआ, अब ए बी की वैल्यू पता चल गई ना, तो अब एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ रखोगे ना, जैसे अब मान लो, अब होगा क्या, अब समझना, अब होगा क्या कि हमको मिल गया कि ये जो लाइन, ये जो है, ये जो इक्वेशन है वो इस लाइन को बता रही है। इसका मतलब क्या है, तुम इस लाइन पे कहीं भी चलोगे, इस लाइन पे कभी भी कहीं भी खड़े हो जाओ, ठीक है, यहाँ खड़े हो गए ना तो तुमको x के लिए, किसी x के लिए तुमको y का वैल्यू मिल जाएगा, वो हमेशा मिलेगा, ठीक है। तुम अगर x की वैल्यू मान लो यहाँ 0 डालते हो तो y की वैल्यू तुमको यहाँ 1 मिल जाएगी, ठीक है, मतलब x 0 है तो y 1 है, मतलब x 0 है तो y 1 है, हमेशा हमेशा, ठीक है। इस पॉइंट पे खड़े हो, अगर यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, तुम हमेशा किसी भी x के लिए, तुम यहाँ x है उसके लिए y की वैल्यू पता करो। मान लो कि तुमको y पता है, तुमको उसके लिए x की वैल्यू पता चले, क्योंकि तुमको क्या पता है, ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन को इस मैथमेटिक्स से लिखा जा रहा है, और विजुलाइज करना बहुत जरूरी। अगर मान लो कहीं ये चीज़ लिख दिया तो उसका मतलब ये लाइन ही है, अगर डिग्री 1 का है तो वो एक लाइन को रिप्रेजेंट, वो लाइन यही है और तुम इसी पे घूम रहे हो। अगर x और y की सिर्फ वैल्यू बदल रहे हो तो तुम इसी पॉइंट पे ही घूम रहे हो, इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं। अगर मान लो इस पॉइंट के बाहर जाते हो, अगर मान लो तुम x लिखते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती है ना। अगर मान लो कोई ऐसा वैल्यू रखते हो, मतलब मान लो कुछ ये वाला वैल्यू लिखते हो, मान लो ये वैल्यू लिखते हैं, अगर मान लो इसका कोई वैल्यू ले लेते हैं तो ये इस लाइन पे नहीं है ना, तो x की जब वैल्यू यहाँ डालोगे 5 ना, तो y की वैल्यू यहाँ कुछ और आएगी। जैसे मान लो यहाँ y की वैल्यू, जैसे यहाँ 1 है ना, अगर यहाँ x की वैल्यू 5 है, जैसे मान लो हम यहाँ x की वैल्यू 5 लिख रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू 5 लिखे हैं तो y की वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 5 डालो और y की वैल्यू 1 रखो, देखो ये बराबर ही नहीं होगा। देखो x की वैल्यू 5 डालते हैं, 2 × 5 + 1, ठीक है, तो हम और y की वैल्यू 1 लिए, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 + 1 = 11, 11 = 1 के बराबर होता नहीं होता। तो मतलब ये जो मैंने x = 1 y = 1 लिखा है वो यहाँ पे है, वो इस लाइन पे है ही नहीं। अगर इस लाइन पे होता ना तो मैं अगर ये पॉइंट को यहाँ रखता तो हमको y, ये दोनों साइड बराबर आता, दोनों साइड बराबर आता, मतलब क्या है कि हमने यहाँ कोई वैल्यू रखा तो हमको यहाँ पे y पे वैल्यू मिल गया। ये बात समझ में आया। हम अगर इस पे x और y की वैल्यू बदलते रहेंगे तो हम इसी के ऊपर घूम रहे हैं, इसी पॉइंट पे घूम रहे हैं, ठीक है। मतलब हम x पे हैं तो x की वैल्यू कुछ रखे तो y आया, फिर यहाँ कुछ रखे तो y आया, ठीक है, या फिर y की कोई वैल्यू रखे तो उसके करस्पॉन्डिंग x है। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एक लाइन बता रही है, ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ अब हम ये समझते हैं कि मान लो कि अगर ये एक लाइन है, ठीक है, तो तुम लोगों को अभी सिखाया गया है क्या कि अगर ये y है, ठीक है, अगर हम x की कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और y की कोई वैल्यू लेते हैं तो हमको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना बताया गया, वो अभी तुम लोग एक तरीके से बताते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रख लो तो y की वैल्यू हमको आएगी 1, अगर y की वैल्यू 0 रख दो, y की वैल्यू मैंने 0 रख दिया, y की वैल्यू मैंने 0 रख दिया, ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी -1/2, ठीक है। तो अगर देखो अब हम क्या करेंगे ग्राफ के लिए कि ग्राफ पे हम देखेंगे कि x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 यहाँ आ रही है, तो हम x 0 y 1 आ रहा है, ठीक है। अब अगर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू देखो ये y एक्सिस है, तो y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, x की वैल्यू -1/2 यहाँ कहीं है, यहाँ पे कहीं है 1/2 -1/2 x की वैल्यू और y की वैल्यू
जीरो है, वाई की वैल्यू जीरो, मतलब ये पे यहाँ पे हैं, और एक्स की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 1,1 होता, ठीक है, या फिर -1,-1 होता, तो यहाँ पे गए 1 और फिर यहाँ पे गए 1, यहाँ पे आए 1, यहाँ पे आए 1, तो यहाँ कोई पॉइंट होता, ठीक है। ये बात अगर आपको प्लॉट करने आता है ना, पहला चैप्टर में सब पढ़े हो, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट पता चला, ये पॉइंट पता, अब क्या होता है कि यहाँ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रूलर रखते हुए अपना स्केल रखो और इसको ऐसे एक लाइन मिला दो, तो हमको मिल जाएगी ये लाइन, ठीक है। अब ये जो लाइन मिला ना, वो लाइन क्या है, स्पेसिफिकली ये है, और ये जो ये है वो हर ये लाइन इसी की तरह होती है, मतलब ये अगर ऐसा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, पहली बात तो ये है। अब कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो इसी की तरह दिखता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब आप कोई वैल्यू रखो, जैसे मान लो हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो देखो y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आएगी, ठीक है। तो इस तरह से लाइन ग्राफ होता है। अब जब लाइन प्लॉट हुआ तो यहाँ से समझो क्या होता है। अब ये जो वैल्यू देखो, ये जो b है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है, जिसके साथ ये b है, ये b है, ये b, इसके साथ x नहीं लगा हुआ, तो ये जो b है ना, ये b वो बताता है कि ये y एक्सिस जो ये वाली लाइन है वो उसको कहाँ कट करते हुए जा रही है। कट करते मतलब वो कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन कहाँ से y एक्सिस पे पास कर रही है, तो वो उस समय x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी। तो सीधा सीधा अगर सिर्फ ये 1 लिखा हुआ ना, तो ये बताता है कि y को कहाँ से कट करते हो, तो y को यहाँ y की वैल्यू 1 है बाबू, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो y को 1 पे कट करते हुए जा रही है, ठीक है। y पे 1 को कट करते हुए निकल रही है, तो ये बताता है y इंटरसेप्ट की। y इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है कि y इंटरसेप्ट का मतलब होता है, y इंटरसेप्ट बोला है तो y इंटरसेप्ट ये बताता है कि ये कहाँ पे कट करते हुए जा रही है y एक्सिस पे। अगर मान लो ऐसा ही इक्वेशन रहेगा y = 2x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 0 हो गई, अगर y की वैल्यू 0 हो गई, y 0 हो गई, तो पता है ऐसी लाइन क्या होती है, अगर कभी भी ये 0 हो गई और हमेशा अगर कोई इक्वेशन इस तरह से दिखता है ना, वो हमेशा ओरिजिन से होकर गुजरती है, तो होगा क्या कि वो y पे 0 से होते हुए गुजर के जा रही है। ये बात समझे, ये 0 से होके जा रहा है y पे। अगर हम y = 2x - 1 रखें तो होगा क्या कि वो जो लाइन होगी वो -1 से होकर गुजरेगी, y एक्सिस पे -1 से होकर गुजरेगी। इस पे वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ होगा 0 -1 लिख दोगे, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे -1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से गुजर, बात समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ये जो वैल्यू बदलेगी, b की वैल्यू अगर बदलेगी, b 5 होगा तो 5 से होते हुए, मतलब ये लाइन 5 से होते हुए जाएगी। अगर ये माइनस हुआ तो माइनस से होते हुए गुजर रही है। अगर वो हुआ ही नहीं, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो गई b की, तो देखो ओरिजिन से होके जा रही है। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि y एक्सिस पे वो कहाँ कट करके निकल जा रहा है, b हमको वो चीज़ बताती है। पहली चीज़ क्लियर, ये काम खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो है ये चीज़, ठीक है, ये जो 2 आया है, ये 2 पता है क्या बताता है। अगर हम एक लाइन बनाते हैं, अगर हम ये देखो एक लाइन बनाएंगे y = x की, तो होता क्या है ना कि ये एकदम इधर बीच से होके जाती है, जितनी दूरी यहाँ रहेगी उतनी दूरी यहाँ होती है, बस अभी समझो, ठीक है। अब होगा क्या कि y = 2x लिखोगे ना, तो ये जो ऐसे है ना वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि वो लाइन जो y = 2x वाली लाइन ये है, मतलब ये जो इंक्लिनेशन है ना x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस से कितना इंक्लाइन है वो, ठीक है, इंक्लिनेशन कितना है उसका वो बताता है। अगर x की वैल्यू 1 है तो वो एकदम यहाँ से होके जाती है, ठीक है। हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, थीटा होता है, स्लोप होता है, सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी बस इतना जानो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बता रहा है, नहीं तो पता चला कोई पढ़ेगा ही नहीं, भाग जाओगे सब, ठीक है। तो ये अगर x एक्सिस से अगर ये 2 हुआ तो ये और बढ़ेगा, ये 3 होगा। अगर मान लो y = 3x हुआ तो ये देखो ये 3x वाली लाइन है, ये और ऐसे जाएगा, मतलब और स्टीपर। तुम आपकी किताब में स्टीपर यूज हुआ है, ये 3x वाला ये वाला है, ये 3x वाला, ये 2 वाला, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगी वो ऐसे ऐसे ऊपर होते जाएगा। अगर ये कम होते जाएगी, अगर मान लो अगर y = 1/2x लिखा हुआ है, ठीक है, y = 1/2x लिखा हुआ है, तो वो इधर छोटी होते चली जाएगी। देखो ये इधर से होके पास होगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ
कि जितना x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वो उतना स्टीपर होते जाएगा, इंक्लिनेशन उसका बढ़ता जाएगा, और जितना वैल्यू अगर उसका कम होते जाता है 1/2 तो कम होता है ना 1 से, ये 1 था तो 1 से कम हुआ तो वो नीचे होते चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि इंक्लिनेशन बता रहा है कि जितना जितना नंबर बढ़ता जाएगा वो स्लोप ऐसे बढ़ता जाएगा। हकीकत में उसको क्या बोलते हैं कि थीटा वैल्यू बताता है एक्स एक्सिस से कि कितना वो है। अगर ये निगेटिव हो जाता है, अब देखो हो क्या रहा है, अगर ये निगेटिव हो जा रहा है, अगर ये निगेटिव हो जा रहा है, अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जा रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स लिख रहे हो ना, तो आपका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, समझ रहे हो, नीचे इंक्लिनेशन नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताता है कि ये जो अब देखो वो ग्राफ आपको याद होगा जो मैं बता रहा था जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि ऐसे देखो, अगर y इक्वल टू 150 प्लस 20x लिख रहा था, प्लस 20x है, तो ये है x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव x के साथ जो ये वाली वैल्यू है पॉजिटिव आती है तो स्लोप ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये वाली वैल्यू मैंने क्या बोला था, मतलब अगर y इक्वल टू 150 प्लस 20x लिखा हुआ तो वो ऊपर, अगर इसको माइनस लिख दे रहा था तो वो स्लोप नीचे की तरफ जा रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि वो डिके हो रहा था वो, और इंक्रीमेंट, और जितना ज़्यादा होते जाएगा, मतलब अगर ये वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा, अगर 50 होगा तो आपकी वैल्यू उतनी ज़्यादा तेज़ बढ़ती जाएगी, इसीलिए इसकी स्टीपर और वैल्यू होते जाएगा। मान लो ये 100 होगा तो हर बार 100 बढ़ रहा है तो ये और तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा, इसीलिए वो स्टीपर होते जा रहा है। ठीक है, और जैसे निगेटिव वैल्यू बढ़ता जाएगा वो और डिक्रीमेंट होते जाएगा, जैसे जैसे ये निगेटिव में वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये और डिक्रीमेंट होते जाएगा और नीचे जाते जाएगा। अब बात समझ में आया कि स्लोप क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, इंक्लिनेशन बताता है। थीटा, अगर कोई बहुत बढ़िया से आंसर देना तो बोलता है थीटा का वैल्यू बताता है। थीटा क्या होता है, एंगल होता है कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे वो, थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से वो कितने एंगल पे इंक्लाइन है। ठीक है, या फिर कितना स्टीपर है वो बताता है, आपके क्लास के लिए कितना स्टीपर है वो बताता है। ठीक है, कि कितना स्टीपर है, स्लोप ये बताता है, और आपकी किताब की लाइन बता रहा हूँ। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या बताती है, एक्स के साथ जो वैल्यू था, मतलब जो ए आ रहा था, ठीक है, अभी तक अगर आप ध्यान नहीं दे रहे होगे तो जो ए की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, जो ए की वैल्यू आ रही थी, जो ए की वैल्यू वो स्लोप है, मतलब जो एक्स के साथ ये है, ये वैल्यू जो है ये स्लोप है। ठीक है, और जो बी आ रही है वो कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे, वो बता रहा था। अब ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। तो देखो, अगर इसने बोल दिया कि ये सारी चीज़ें, हाँ एक चीज़ और छूट गया, अगर एक बात और देखो, अगर देखो एक बात और, देखो y इक्वल टू 2x प्लस 1 लिखा हुआ था। ठीक है, y इक्वल टू 2x माइनस 1 लिखा हुआ था, y इक्वल टू 2x लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था ना। तो y इक्वल टू 2x वाली लाइन कुछ यहाँ से जा रही थी, ध्यान है ना, यहाँ 1 पे से जा रही है। ठीक है, अगर ये 2x है, ये 2x है, ये 2x है, ठीक है, तो और y इक्वल टू 2x वाली लाइन यहाँ से जा रही थी। ठीक है, और y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन यहाँ से जा रही थी, -1 से होके जा रही थी, -1 से होके जा रही थी। ठीक है, अगर ये स्लोप मतलब x के साथ जो वैल्यू है, मतलब इसको y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखोगे तो b तो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 1 पे कट रहा है, 0 पे कट कर रहा है, और ये -1 पे कट कर रहा है। और a का वैल्यू मतलब क्या है, a का मतलब क्या होता है कि a बताता है स्लोप, तो स्लोप यहाँ देखो सबका 2 है, तो 2 का मतलब क्या कि इंक्लिनेशन जो है वो सबका, मतलब मान लो इसकी कोई वैल्यू, मान लो कि अगर इसका एंगल नापते हो तो इसका आ जाता है आपको कुछ भी आ रहा है, मान लो कुछ भी, मतलब x मान लो, अगर इसका x आ रहा है तो इसका भी x आएगा। ठीक है, और यहाँ का भी एंगल x आएगा, मतलब ये दोनों का इंक्लिनेशन जो रहेगा, ये 1 2 3 तीनों का इंक्लिनेशन सेम होगा। सेम होने से पता है क्या होता है, सेम होने से ये होता है ना कि ये आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं आता है। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन नहीं आता है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर वहीं कोई लाइन ऐसे कट करेगा तो इसका कोई सॉल्यूशन आएगा, वो आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, y इक्वल टू 2x, मतलब ये है 2x प्लस 1 वाली लाइन, ये है 2x प्लस 1 वाली लाइन, ये है 2x प्लस 1 वाली लाइन, ये है, और y इक्वल टू 2x माइनस 1 वाली लाइन ये है। तो होगा क्या, जब इसको सॉल्व करोगे कि हम कुछ ऐसा नंबर लाना चाहते हैं जहाँ ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, वो विजुलाइज होना चाहिए, वैसे विजुलाइज कराता हूँ लेकिन इतना समय नहीं, आप लोगों को तो सोल्यूशन चाहिए। तो
आप इसको माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 बचेगा। तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो देखो 0 2 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, ना x की कोई वैल्यू आने वाली, y की वैल्यू आने वाली। जो हाइपोथेसिस लेके चले वो गलत लेके चले। और हमेशा हम एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि आंसर आएगा, ठीक है, वो लेके चलते हैं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और इसी जगह अगर कोई दूसरी लाइन होती जो ऐसे करके कट करते हुए जाती तो हमको एक सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक लाइन यहाँ से y = 2x है ना, और y = x, देखो एक लाइन यहाँ गई, ये y = x है, ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ से गुजर रही है, देखो y = 2x, ठीक है, y = x है, y = 2x है। तो 2x का जो एंगल है वो थोड़ा सा ऊपर होके जाएगा ना, तो दोनों का c 0 है, इसका भी c 0 है, इसका भी c 0 है। ये c इसलिए बोलना है कि हमने जो पढ़ाई किया था वो y = mx + c पे पढ़ा है, ठीक है। c मतलब इंटरसेप्ट होता है, तो आपका b है, तो इसका भी b 0 है, इसका भी b 0 है, इस वाली लाइन का भी b 0 है, इस वाली लाइन का भी b 0 है। लेकिन थीटा क्या है, थीटा चेंज हो रहा है। देखो थीटा इसका x है, इसका थीटा x है, तो 2x वाला थोड़ा ऊपर से होके जाएगा, देखो ऐसे होके जाएगा। ये 2x वाला है, ये x वाला। अब देखना इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। देखो 2x है, y = 2x है, y = x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस किए, ये 0 आया, और ये x की वैल्यू, ये गया x है, तो x की वैल्यू 0 आ गया। अब x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ, तो y की वैल्यू देखो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो यहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं 0,0 पे। तो एक वैल्यू ऐसा आता है, इसके बारे में और डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई डिस्कस करने की बात नहीं है। जब इंटरसेक्ट करा तो वही बोले क्या, तो आपको यहाँ ये जानना है कि ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है, तो स्लोप की वैल्यू सेम है, तो ये सब जो इंक्लिनेशन होगा सबका एक जैसा होगा, और ये सब क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अगर पैरेलल वाली बात पूछा तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, आर एनी ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल। देखो देख के बता सकते हैं कि उसका स्लोप पहले सेम होना चाहिए। अगर स्लोप सेम नहीं, अगर स्लोप सेम हो गया तो पैरेलल। अच्छा ये बताओ, ये दोनों पैरेलल है? इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे देख के ये ना होगा कि पता चला इन दोनों को देखे, पता चला कि 6x लिखा है, यहाँ 6x लिखा है, बस खटाखट मार दिए, भाई स्लोप दोनों का सेम है। नहीं है सेम। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन इन दोनों का स्लोप सेम है, मैंने देख के बता दिया, अब आप भी देख के बता दोगे। देखो कैसे होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अब देखो क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में बोला है स्लोप बताओ, इंटरसेप्ट बताओ, ठीक है, और बताना है कि ये लाइंस y एक्सिस पे कहाँ कट कर रही हैं, ठीक है। वही y इंटरसेप्ट भी होता है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अगर लाइन बोला हुआ है तो ये जो है वो, अगर लाइन बोला हुआ है तो लाइन का मतलब होता है y = ax + b। अगर वो लाइन है तो वो इसको फॉलो जरूर कर रहा है। वो मतलब बहुत सारी लाइंस हैं, उस लाइन में से ये वाली लाइन इसमें से कोई एक स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया कि अगर ये एक लाइन है तो बहुत सारी लाइन है, ऐसा ऐसा कुछ, उसमें से अगर a और b की वैल्यू पता चल गई तो हमको एक स्पेसिफिक लाइन मिल गई, ठीक है। अब जब स्पेसिफिक लाइन मिल गई तो हमको पता चल गया भाई ये एक लाइन है, ठीक है, मान लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहली बात है कि हर ये लाइन इस स्टैंडर्ड फार्मूले को फॉलो करती है। तो अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हमको इसको इसमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ही आंसर आता है, तभी b का वैल्यू आएगा। अब ये नहीं, अब देखो पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन देखोगे, ये y से मैच खा रहा है, ठीक है, ये 3 इससे मैच खा रहा है, ये 4 इससे मैच खा रहा है। तो y से मैच खा रहा है, a की वैल्यू यहाँ देखो, इसको कंपेयरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, STA, देखो ये है फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं, ठीक है। पहला है सिंस फ्रॉम PARING कंपेयरिंग STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है, y = ax + b, ठीक है। तो y से y को कंपेयर करो, a से a को करो। सिंस
a इक्वल टू -3 imply that slope since a इक्वल टू -3 therefore slope is -3, स्लोप -3 है, ठीक है। सिंस b इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 है, देयरफॉर y इंटरसेप्ट इज 4, y इंटरसेप्ट 4 है। बात क्लियर हुआ कि स्लोप की वैल्यू -3 आ गई, y इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा तो ग्राफ कैसे बनाओगे, हमको देखो कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, तो देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, ग्राफ पेपर पर बना लेना। ये कहीं 4 पे कट करते हुए जा रहा है, ये हमको पता है। अब देखो वो कैसे पता चलता है, अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रख दो तो y की वैल्यू तो अपने आप 4 आ जाएगी। इस अब देखो ये कोई लाइन होगी, समझो मेरी बात को, ये कोई लाइन है, ऐसी कोई लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन ऐसे नहीं होगी। देखो यहाँ स्लोप की वैल्यू माइनस है तो लाइन कहीं ऐसे जा रही है, लाइन नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन हमको पता है वो यहाँ से कट करते जा रही है -4 से, ठीक है, 4 से कट करते हुए जा रही है, +4 से कट करते हैं क्योंकि प्लस है वैल्यू, ठीक है, ये +4 से कट करते हुए जा रही है, ठीक है, ऐसे करके गई 4 से कट करते हुए, ठीक। तो अगर ये 4 से कट करते हुए जा रही है तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो आंसर आ रहा है 4 से कट करते हुए जा रहा है। तो अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो हमको पता चल गया एक जगह तो ये 4,0 पे कट कर रही है, ठीक है, हाँ सॉरी 0,4 पे कट कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया। अब हमको दूसरा पॉइंट पता करना है कि यहाँ कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि हमको दूसरा पॉइंट अगर निकालना है तो हमको y की वैल्यू 0 रख दो, सिर्फ y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, y इक्वल टू -3x + 4, ठीक है, 0 इक्वल टू -3x + 4 इम्प्लाई दैट इसको इधर लेके चले जाओ तो ये -4 हो जाएगा और ये -3x हो जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे कट जाएगा तो x की वैल्यू 4/3 आएगी। देखो x की वैल्यू 4/3 आएगी, ठीक है। तो x पे कहीं 4/3 पे कट करते हुए ये निकलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो होगा क्या कि 4/3 आप नहीं ढूंढ पाओगे, आपको दिक्कत होगा, तो आप अपना जो जनरल मेथड यूज करते हो ऐसे, कैसे कि बस कुछ नहीं करो, ऐसे कर लो आसानी से। इसका और भी एक अच्छा तरीका है, हम इंटरसेप्ट निकाल लिए तो इससे नहीं निकला तो एक और देखो, x की वैल्यू देखो, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपने 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब मान लो x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 1 रखे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो क्या हुआ कि जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, तो एक पॉइंट ये आ रहा है 1,1, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को रखो, जैसे x की वैल्यू 1 रखे तो ये 4 पे कट कर रहा था, 0,4 पे कट कर रहा था। अब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू 1 आई, तो 1,1 आया, 2 पॉइंट आया। अब ये 2 पॉइंट मिल गया तो इसको ऐसे कर लो। अब जैसे अब ये लिख दिया तो अब बोला है कि पॉइंट वेयर दिस लाइन कट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे कट कर कहाँ कर रहा है, y एक्सिस पे ये कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो है वो क्या होगा, यहाँ लिखोगे आप अच्छे से 0,4, मतलब 0,4 पे कट कर रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो यही आंसर, इसी को अच्छे से लिख दो 0,4, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। y एक्सिस पे कट क्या कर रहा है, y एक्सिस पे जैसे इंटरसेप्ट है ये, y एक्सिस देखो इंटरसेप्ट पूछ रहा है तो 4 इंटरसेप्ट है, और y एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है तो y एक्सिस पे कट ये कर रहा है। बहुत प्रिसाइज आंसर लिखना है, तो समझने वाला वैसे नंबर देगा, लेकिन अगर आपने बोला है कि y एक्सिस कहाँ कट कर रहा है तो y एक्सिस पे ऐसे लिख दो, कट्स ऑन y एक्सिस 0,4, ठीक है, y एक्सिस पे 0,4 पे कट कर रहा है, ठीक है, वही ये इसका वैल्यू आता है, ठीक है, इंटरसेप्ट का वैल्यू 4 है और कट यहाँ कर रहा है, स्लोप का वैल्यू -3। ये बात क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन तो हो गया, आसान है। स्लोप ग्राफ बनाना मैंने बता दिया कि इसके मदद से बना दो, ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ये आगे क्लास में आप लोगों को सिखाया जाएगा, x/a + y/b = 1। तो x और इसमें क्या होता है, a b की वैल्यू पता करो तो ये x पे कहाँ कट कर रहा है, b पे कहाँ कट कर रहा है, वो निकल के आ जाता है, ठीक है। अभी जानने की जरूरत नहीं है, तो अभी अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन में ही लोग फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखो,
अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखो अब यही क्वेश्चन जो होता है लड़कों से फंस जाता है, ये आंसर नहीं आता। फ्रॉम कंपेयरिंग अब ये बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इस वाले को कंपेयर कर सकते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ 2y इक्वल टू 4x प्लस 7, हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू सिर्फ y है, यहाँ 2y है। अगर यहाँ y 2y है तो हमको इसको भी y में बदलना पड़ेगा। इसको y में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ सिर्फ y बचेगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 बचेगा और ये 7/2 बचेगा। ये बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अब ये आया है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे कि पहले ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखो, सिंस वी नो फॉर्म इज y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग 2y इक्वल टू 4x प्लस 7, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर, इससे अभी तो हो नहीं पा रहा कंपेयर, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या किए कि 2 को इधर भेज दो तो 1/2 हो गया, और ये 4x जब इधर आता है तो ये पूरे में डिवाइड होता है। इस बात को हमेशा समझना, ठीक है। मेरी बहन अभी कर रही थी तो उससे यही सब गलती हो रहे थे, तुम लोग भी ऐसी गलती मत करना, ठीक है। ये आएगा आपका 2 हो जाएगा। और देखो अब यहाँ क्या आया कि अब इससे जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है, स्लोप की वैल्यू 2 आ रही है, स्लोप की वैल्यू 2 आ रही है ना। तो ये देखो ये इंप्लाई दैट y इक्वल टू 2x प्लस 7/2 आ रहा है, ठीक है। स्लोप की वैल्यू 2 आई, तो यहाँ लिखोगे स्लोप लिखो, स्लोप की वैल्यू 2 है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट 7/2 है, ये भी निकल गया, ठीक है। y इंटरसेप्ट 7/2 है और स्लोप क्या है 2 है। अब क्या निकालना है y, अब देखो अगर y इंटरसेप्ट 7/2 है तो y एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है, वो सीधे सीधे लिख दो 0 7/2 कट ऑन y एक्सिस एट 7/2, ठीक है। 7/2 कॉमा सॉरी 0,7/2, ठीक है। ये y बताता है, ये x बताता है, ठीक है। ये हो गया। अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सीधी सीधी बात है कि देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए मेरे को, सारा नहीं बताऊँगा, बस ये बता दे रहा हूँ। तो ये देखो ये है, तो हमको पता चल गया कि ये 7/2 पे कहीं कट कर रहा है। चलो 7/2 तुमको मिल ही नहीं रहा है, ये 3.5 है कहीं, ठीक है। आपको मिल ही नहीं रहा, 0,3.5 है और आपके ग्राफ में वो मिल ही नहीं रहा। सीधा सीधा क्या करना है, आप वैल्यू रख के पुट कर लो। हम तो देखो हम इसी तरह किए कि हमको 0,3.5 पे कट कर रहा है, और ये स्लोप ना, स्लोप ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं यहाँ वैल्यू आएगा। इसको y इक्वल टू 0 रखो तो यहाँ कुछ कट कर रहा है, तो आप बीच के वैल्यू रखना, ठीक है। बीच का वैल्यू रखना, आपको बस बता दे रहा हूँ। देखो इस तरह से सही आ रहा है कि नहीं, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x प्लस 7/2 है, माइनस 7/2 है और इक्वल टू 2x है। ये गया 4 माइनस, देखो अब इसका वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, तुम लोग को मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये -4/7 से कट होते हुए कहीं जा रहा है, ठीक है। x इक्वल टू -7/4, तो यहाँ से कट हुए, देखो इस तरह से ग्राफ जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता करना है तो आप इसी तरह कर लेना कि यहाँ x की कोई वैल्यू रख लो, ठीक है, x की वैल्यू रख लो और यहाँ y की वैल्यू रख लो। x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा 7/2। x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ रहा है, 1 प्लस 7/2 9/2, तो यहाँ आ गया 9/2। 2 पॉइंट लो, यूज करो, 0 पे कुछ वैल्यू आ रहा था और 1 पे 9/2 आ रहा है, बस ये दोनों पॉइंट रखो, इससे मिला दो लाइन, फिर आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये था, देखो y इक्वल टू ax प्लस बी है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, इससे कंपेयर कर रहे हो 5y इक्वल टू 6x
माइनस 10, इसको इधर लेके जाओ तो y इक्वल टू 6x/5 माइनस 10/5, तो y इक्वल टू 6/5x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, स्लोप जो आ रहा है 6/5 आ रहा है, मतलब a की वैल्यू a से कंपेयर करो, ठीक है। फ्रॉम कंपेयरिंग, यहाँ से लिखो फ्रॉम कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, a इक्वल टू 6/5 विच इज स्लोप, ठीक है, और b इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखो ग्राफ कैसा कुछ जा रहा है, ऐसा समझ लो कि b पे -2 को कट कर रहा है, तो यहाँ कहीं -2 होगा और ये पॉजिटिव है तो कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। और देखना x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसको इधर भेजते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, मैं ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखते हो तो ये 2 आएगा और ये 6/5x आएगा, ठीक है। तो और ये आएगा 10/6, तो ये कहीं 10/6 पे कट कर रहा है, ये आएगा 5/3 पे कट कर रहा है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। ये भी हो गया। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वो जो y एक्सिस पे कट कहाँ कर रहा है, वो कट कर रहा है 0, देखो y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 0, -2 पे, ठीक है। इन कट्स ऑन y एक्सिस 0, -2, ठीक है। ये हो गया। सॉल्व हुआ तो y इक्वल टू ये आया आंसर जो है y इक्वल टू 6/5x माइनस 2, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू ax प्लस बी, अब नहीं लिखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। तो 3y ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये 6x माइनस 11, y इक्वल टू इसको इधर भेजोगे तो 6/3x माइनस 11/3, ठीक है। तो ये आ गया y इक्वल टू 2x माइनस 11/3, ठीक है। कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 2 आ रही है, b की वैल्यू माइनस 11/3 आ रही है, ठीक है। ग्राफ की वैल्यू आप पुट कर करके निकालोगे, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि ग्राफ की वैल्यू हमेशा आप x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके निकालना, और ऐसी वैल्यू निकालना जो मतलब बीच की वैल्यू ना आए, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दो स्लोप आया, स्लोप इक्वल टू 2, y इंटरसेप्ट माइनस 11/3 और कट्स ऑन y एक्सिस 0, -11/3। तो देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो -11/3 से -11/3 कहीं होगा, आप इसको डिवाइड करोगे जो आएगा -11/3 पे कट कर रहा है, और ये 0 से कट करते हुए अगर हम इसको x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 11/3 इक्वल टू 2x आ रहा है, इसको इधर भेजोगे तो 11/6 आ रहा है, तो यहाँ कहीं 11/6 पे कट कर रहा है, ठीक है। और ये ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब इसका क्या आया, अब देखो y इक्वल टू 2x, ठीक है, माइनस 11/3, ठीक। तो ये आया तीसरे वाले का आंसर। अब देखो मेरी बात को ध्यान से देखो, अब पूछा एनी ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल, अब पूछा क्या इनमें से कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, और स्लोप सेम है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इंक्लिनेशन है और ये कट कहाँ कर रहा है, एक माइनस 11/3 पे कट कर रहा है और एक 7/2 पे कट कर रहा है, ठीक है। और स्लोप दोनों का सेम है, मतलब ये अगर लाइन यहाँ से जा रही है तो ये जो एंगल बनेगा, और ये लाइन यहाँ से जा रही है तो ये जो एंगल बनेगा, ये दोनों सेम है। और आप जानते हो ये जो अगर ये एक लाइन है और ये थीटा बराबर है, ठीक है, तो आप 8th क्लास में पढ़े होगे, ठीक है, कि अगर ये है तो ये कौन सा लगेगा, आप कमेंट में लिख के बताना कि यहाँ किस कारण से ये जो आ रहा है ये पैरेलल आ रहा है। ये थीटा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है और दो लाइन इधर से जा रही है और ये थीटा मतलब जो इंक्लिनेशन है दोनों बराबर है, मतलब इसका एंगल और इसका एंगल बराबर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम बता देना। चलो ये ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट है, कुछ ओलंपियाड्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटरसेप्ट बताओ या वाई एक्सिस पर कट बताओ, तो एक बढ़िया क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ आपके बुक में, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये ए
बी, और ये गिवन दीज आर लाइन्स, ये लाइन्स है, ठीक है, ये भी लाइन है, ठीक है, ये भी लाइन है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके साथ और भी है, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर कांस्टेंट। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, आसानी है, ठीक है। इसमें आपको, इन दोनों क्वेश्चन में आपको स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।